सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पिछले साल की खबर है। इसमें साफ साफ लिखा है 35,757 पोस्ट बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएंगी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसमें पीएसी के इतने पद होंगे, फायरमैन के इतने पद होंगे और सिपाही के इतने पद होंगे। लेकिन इसका मामला पिछले साल से लेकर अब जुलाई जून तक आ गया है, लेकिन लटका हुआ है। लेकिन हाल ही में एक नई खबर सामने आई है कि आयोग की तरफ से टेंडर पास करने के लिए, वो रिलीज करने के लिए कंपनियों को ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन कंपनियां नहीं पहुंच पाई हैं। कंपनियों में डिसइंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इस तरह के टेंडर लेने का। इसमें ये एक मसला ये आया है, ये भी आप खबर देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो वैकेंसी है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे कि 35,757 थी, इस आर्टिकल के जरिए ये साफ पता चल रहा है कि इतनी वैकेंसी तो मिनिमम आनी है। चूंकि लेट बहुत हो गया है तो वैकेंसी का तो कुछ ना कुछ हिस्सा और बढ़ भी सकता है। जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई पोस्ट की अपडेट लेकर। जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक नई न्यूज के बारे में। जी हां, अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मैंने आपको दो स्क्रीनशॉट दिखाए। इन दोनों स्क्रीनशॉट के बुनियाद पर ये कहा जा सकता है, और नई जो न्यूज आई है उस पर, कि बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देने वाला है भर्ती को लेकर। दो इसके मेन रीजन है, क्योंकि जब आप टेंडर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश आयोग ने टेंडर निकालने के लिए कंपनियों को बुलाया, लेकिन उसमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको टेंडर मिल नहीं पाया है, या मिल नहीं पाया या दिया नहीं, ये बात की बात है। लेकिन उसमें से एक मुख्य बात खबर ये आ रही है कि टीसीएस ने अकेले अप्लाई किया था इस टेंडर को लेने के लिए। क्योंकि नियम ये रहता है किसी भर्ती को लेने के लिए मिनिमम 2 कंपनियां होनी चाहिए। इससे ये साबित होता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। लेट क्यों हो रहा है, अंदाजा इस बात से ये लगाया जा सकता है लेट होने का कि इलेक्शन के करीब आना चाहती होगी शायद सरकार, इसलिए इसको और थोड़ा सा खींचना चाह रही है, ताकि वो 2024 का जो इलेक्शन है उसके आसपास इस भर्ती को निकाला जा सके और उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा शायद लेने की कोशिश होगी। वो अलग इशू है। लेकिन अगर बात करें पिछली वैकेंसी से अब तक की वैकेंसी की जो टाइमिंग है, वो 5 साल हो गया। 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। इसमें कई बच्चों की तो एज ही चली गई होगी, तो एज चले जाने से उनको क्या एज मिलेगी, ये भी विषय है। तो इसी सभी बातों पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड पर जो सूचना आ रही है वैकेंसी के लिए, वो ठीक है। तो देखिए, आप एक बात समझ गए होंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो नई खबर आ रही है उसमें कई खबरें शामिल हैं। उसमें तो सबसे पहली चीज, इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो इसमें पोस्ट हैं सिपाही की, दरोगा की, फायरमैन की, पीएसी की, जेल वार्डन की, इस तरह की पुलिस की इसमें पोस्ट है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें इसमें, तो पहले जो पिछले साल जो आर्टिकल आया था, जो रिलीज किया गया था, खबर आई थी, उसमें थे 37,757, ठीक है। फिर उसके बाद एक आर्टिकल में पता चला कि 41,000 पोस्ट आ सकती हैं, और फिर एक खबर अभी ताजी आ रही है कि ये पोस्ट बढ़कर 51,000 तक हो सकती है। क्योंकि 5 साल का लंबा पीरियड हो गया है। इस पिछले 18 में आई थी और 18 के बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद भर्ती में लेट हो गया। तो ये 5 साल का लंबा गैप होता है। इसको भरने के लिए हो सकता है कि कुछ हजार वैकेंसीज ज्यादा रिलीज कर दी जाए। ये आपके लिए और अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, ठीक है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो खबरें आ रही हैं, नई जो खबर है, जैसे कि 41,000 और 51,000, ये खबर अभी भी पूरी तरह से सत्यापित नहीं है। मैं इसको सत्यापित नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो सही साबित हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं इसको गलत भी मान लूं, इन दोनों खबरों को गलत भी मान लूं, तो मैं इस पर भी अगर यकीन करूं तो ये भी काफी ज्यादा वैकेंसी है। 37,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, और ये मान के चलिए आप आनी तो तय है। अगर आप अपना मेंटालिटी क्लियर करके रखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 2024 में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में है और वही यूपी में है, तो ये बच्चों को फायदा दिलाने के लिए, वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल आप स्टूडेंट हैं, आपको नौकरी चाहिए, तो आप भी अपने वेलफेयर के लिए
और गवर्नमेंट भी अपने वेलफेयर के लिए अगर काम करे कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और दोनों को उनको नौकरी देनी है, आपने नौकरी लेनी है। तो आप ये माइंडसेट बना के रखिए कि भाई आपको तो ये भर्ती का सामना करना ही करना है, आज नहीं 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद भर्ती। ये मान के चलिए, मेरा जो अंदाजा है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको जून और जुलाई के आसपास देखने को इसको मिल जाएगा। जून की आज 19-20 तारीख हो चुकी है, आप जुलाई के आसपास, जून के लास्ट तक या जुलाई के मिड तक कोई ना कोई खबर ऐसी देखेंगे जिसमें आपको ये पता चल चुका होगा कि दरअसल कितनी वैकेंसी है और कब तक आनी है। क्योंकि 2024 के पहले पहले, मतलब मई में इलेक्शन है, तो मई के पहले पहले इनको पोस्टिंग दे देनी है, ये मान के चलिए आप, है ना, ये तय है। तो पोस्टिंग देने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, फॉर्म्स आते हैं, 1 महीना फॉर्म चलते हैं, 1 महीना फॉर्म के बाद 2 महीना का एग्जाम का टाइम, तो 3 महीना ये हो गया। उसके बाद 1 महीना आंसर की आने में जाने में, वो फिर उसके बाद रिजल्ट आना लग जाता है, 4 महीना हो गया। फिर जो है पूरा प्रोसीजर होने में 3 महीना। तो ये मान के चलिए आप जुलाई से अगस्त, जुलाई नहीं बीतेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को आपको जरूर मिलने वाला है। तो अगर आप ये माइंडसेट के साथ जाते हैं, तो अगर आप पहली दफा भर्ती देखने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोबारा देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ कारणों से नहीं हो पाया होगा उनका, तो अगर आप पहली दफा देख रहे हैं या पहले देख चुके हैं तब भी समझ लीजिए, और अगर आप पहली दफा देख रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इस भर्ती में किस तरह का पैमाना, पैरामीटर रहता है सिलेक्शन का। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो टोटल पोस्ट है, मैंने अभी आपको बता दी, एसआई की भी इसमें इंक्लूडेड है। नई जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग 9500 एसआई भी आ रही है और अदर पोस्ट भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। अगर हम बात करें टेंडर की रिपोर्ट, मैंने आपको अभी बता ही दी। अगर हम बात करें इसमें कैटेगरी की, एज कैटेगरी की, तो जरा देख लीजिए कि इसमें यूआर की एज 18 से 22 होती है, वही रखी गई है, लेकिन फीमेल की 18 से 25 होगी, ओबीसी मेल के 18 से 28, ओबीसी फीमेल के 18 से 31, एससी एसटी फीमेल के 18 से 28, एसटी फीमेल के 18 से 31 हो जाएगी यहां पर, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलने वाला है। अब ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें मिक्स, मैंने एज में ये बता दिया रिजर्वेशन लगाकर, ठीक है। कुछ का यहाँ पर एक जो है ये बच्चों का प्रेशर रहने वाला है कि जो मेरी एज खराब हुई है कोविड के ड्यूरिंग, तो वो एज का भी रिलैक्सेशन मिले, उम्मीद है मिल भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो एज पीछे माइनस हुई है या जो आपका ओवर एज हुआ होगा वो भी कवर करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि अगर इस एज में आप फिट बैठते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भरेंगे तो पद कौन कौन से हैं, जैसे अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि भाई 37,757 वाला अगर लेकर चले तो इसमें सिपाही के लगभग 26,382 पद होंगे, पीएससी के लगभग 8,540 पद होंगे, जेल वार्डन के 1,582 और फायरमैन के 172 पोस्ट यहां पर शामिल हो सकते हैं। ये जरूर बढ़ने वाला है, इसकी गुंजाइशें बहुत ज्यादा हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है। बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आपको एग्जाम निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, रिटन एग्जाम, रिटन होता है उसके। अब रिटन यहां पर कैसा होगा ये भी आप समझ लीजिए। पिछले पैमाने से इसका पैमाना इस बार बदल दिया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑफलाइन हो रहा था, और इस बार उम्मीद ये है, और ऑनलाइन भी हुआ है बीच में, तो इस बार ये है कि ऑनलाइन होगा और क्वेश्चन आप देखेंगे ऑनलाइन, और अब की आपको भरना होगा उसको ओएमआर पर। ये तरीका बदल दिया गया, पैटर्न बदल दिया गया, ठीक है। नकल रोकने के लिए एक सख्त कदम, एक नया पैटर्न लेकर आ रही है गवर्नमेंट कि एग्जाम आप ऑनलाइन करेंगे कंप्यूटर पर, लेकिन उसके ओएमआर को भरेंगे बाहर ऑफलाइन, ठीक है। अब एग्जाम देंगे कैसे, आप 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, उसमें 4 सेक्शन होंगे, जीएस, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। जीएस के 38 क्वेश्चन, 76 नंबर मिलेंगे उसमें आपको, हिंदी के 37 क्वेश्चन, मैथ्स के 38 क्वेश्चन और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर हैं। इस तरह आप टोटल देखते हैं तो लगभग आपके यहां पर बन जाते हैं जाकर 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन के लिए आपको 400 नंबर यहां पर मिल रहे हैं। रिटन के बाद आपकी बारी आती है फिजिकल की, उसके बाद मेडिकल की। तो फिजिकल के लिए देखिए आपको क्या करना है, मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए कि फिजिकल अगर आप करते हैं, मेल कैटेगरी के हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। वही अगर आप फीमेल कैटेगरी की हैं तो आपको आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप मेल कैटेगरी के हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर का, और फुलाव उसमें होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाना चाहिए 84 सेंटीमीटर का। फीमेल कैटेगरी में इस तरह की कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फीमेल कैटेगरी में जो है वजन का जो है इशू है, तो अगर फीमेल कैटेगरी का 40 केजी का वजन नीचे है तो वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। इसलिए फीमेल्स के जो वेट है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे 40 केजी तक मिनिमम,
है ना। तो उम्मीद है कि इस तरह के जो फीमेल हैं जिनका वजन कम है और चाहते हैं कि वो पुलिस सेवा में अपनी सेवा दें, तो उनको अपना जो वेट है मेंटेन कर लेना चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना है। तो उम्मीद है ये वीडियो, ये खबर भी आपको देनी थी और पैटर्न भी आपको समझाना था। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपनी तैयारी में भी जुट जाइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा और आप किस तैयारी कर रहे हैं, और आपने अभी तक अगर कोई बुक नहीं ली है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बुक भी रिकमेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां अपडेट भी देते रहता हूं और वहां पर आप मुझसे डिटेल में बात भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।